अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटफ फंक्शन। बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है? ये जो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, अगर आपने प्रोग्राम लिख लिया उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है आपने, तो उसके लिए आपको ना प्रिंटफ फंक्शन की फंक्शन अप्लाई करना होगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम। टू सी रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है उसके रिजल्ट देखने के लिए वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई व्हाट वेरिएबल वैल्यूज शुड बी डिस्प्ले। ठीक है, इसमें हमने स्पेसिफाई करना होता है कि किस वेरिएबल की वैल्यूज को या किस वेरिएबल को हमने किस तरह डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंटफ, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है प्रिंटफ, प्रोनाउंस एज प्रिंट एफ, ई डबल एफ मतलब प्रिंटफ से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और इज यूज टू फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, ये क्या करता है? आउटपुट शो करवाने के लिए यूज होता है। इट टेक एज आर्गूमेंट और फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल टू आउटपुट। उसने कहा है कि आउटपुट शो करवाने के लिए आपको जो इसका आप कह सकते हैं सिंटैक्स है, उसमें आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करनी है और ऑप्शनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल एज आउटपुट। मतलब आपने इसमें वेरिएबल्स जितनी भी आपने सोचे हुए कितने वेरिएबल्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं, जो जिस हिसाब से आपके प्रोग्राम को ज़रूरत है वेरिएबल्स की, वो आपने डिस्प्ले करवाने के लिए ना लिख लेने हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसने कहा वेरिएबल डिस्प्ले करवाने के लिए ना तो फॉर्मेट स्ट्रिंग की स्पेसिफिकेशन भी देखी जाती है। ठीक है, और उसके बाद उससे नेक्स्ट उन्होंने उसका सिंटैक्स बताया हुआ है। ठीक है, द प्रिंटफ फंक्शन विल बी टेकन फ्रॉम, अब जो ये वाली आपको बताने लगी इसका सिंटैक्स है, तो आपने सबसे पहले प्रिंटफ लिखना है। ठीक है, प्रिंटफ में आपने पी इसका कैपिटल नहीं लिखना वरना एरर आ सकता है। ठीक है, जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इसमें हाई लेवल, अगर आप इसमें कैपिटल वर्ड्स लेटर से शो करवाएंगे तो फिर वो, और अगर आप कैपिटल से शो करवाएं, अगर वो है तो कैपिटल से ही शो करवाएं, अगर लोअर केस है तो लोअर केस से ही शो करवाएं। ठीक है, उसके बाद उसने प्रिंटफ के आगे वो पैरेंथेसिस आ गई है और ओपनिंग पैरेंथेसिस है। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है बेटा? फॉर्मेट स्ट्रिंग वो होता है कि आपने वेरिएबल किस तरह के, ठीक है, उसकी आपने जो फॉर्मेट यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर आप कह सकते हैं कि उसका बताना होता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग किसे कहते हैं कि जिस तरह के वेरिएबल, अगर आपका वेरिएबल इंटीजर में है तो वो इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा? मॉडुलस डी होगा, वो इस हिसाब से कह रहे हैं। और वेरिएबल आप जितने मर्जी डिस्प्ले करवा दो, और फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है ये, नथिंग मोर, एंड द वेरिएबल्स आर ऑप्शनल, और वेरिएबल्स ऑप्शनल भी होते हैं जिस तरह अभी नीचे उन्होंने बताया हुआ है। प्रिंटफ और फॉर्मेट स्ट्रिंग अकेला बताया हुआ है। ठीक है, द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज बाय एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के साथ बताने लगे हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या? राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखे टू कैलकुलेट, जिसमें आप कैलकुलेट करें, एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने प्रिंट करवाना है। सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h आ गया, ये तो हेडर फाइल है, ये तो लिखना ही होता है। उसके बाद वर्ड में यहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उन्होंने इंट मतलब उन्होंने डाटा टाइप डिक्लेयर की है। उसके बाद हाइट, विड्थ और एरिया, ये तीन चीज़ें उसने क्या कर दी हैं? वेरिएबल्स के नेम रखे हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स के नेम है हाइट, विड्थ और एरिया, क्योंकि उसने कहा है ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपने याद रखना, एरिया ऑफ स्क्वायर में हाइट और विड्थ यूज होती है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। हाइट और विड्थ को आप फॉर्मूला में यूज ही तब करेंगे जब वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो हाइट की आपने खुद से वैल्यू दे दी 5 और विड्थ की आपने वैल्यू दे दी 4। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, अब प्रिंटफ, अब यहाँ से प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ में सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर फॉर्मेट स्ट्रिंग आता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसने क्या लिख दिया? एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये चीज आपने आउटपुट में डिस्प्ले करवानी, इज इक्वल, ये मॉडुलस डी है। ठीक है, आपका एरिया का आंसर देखें, हाइट भी उसमें इंटीजर में है, विड्थ भी इंटीजर में, तो आपका एरिया का आंसर भी इंटीजर में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे मॉडुलस डी और इसके आगे एरिया का उसने बता दिया। ठीक है, तो उसकी जो आउटपुट आई है वो आई है 20। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट लाइन जो है वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इनिशियलाइज करवा दिया है सेकंड और थर्ड में, फोर्थ में उन्होंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एरिया में वो असाइन हो जाएगा, और फिर लास्ट में उन्होंने हमने प्रिंट अप करवा दिया।